सभी का कक्षा 8 की गणित की इस ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज की इस क्लास में मैं आपके लिए आपकी जो प्रश्नावली 2.4 है इसके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपन लगातार चलते हुए आपका जो ये चैप्टर है जो एक चर वाला रेखिक समीकरण है इससे पहले 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और 12वें वीडियो में मैंने 12वां जो वीडियो था उसमें मैंने आपकी जो प्रश्नावली 2.4 थी इससे पहले 2 एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15, वो उस वीडियो में मैंने किया था स्टूडेंट्स। यदि आपने उस पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर से आई बटन पे जाके देख लेना, क्योंकि आप लगातार ही सारे वीडियो को आप लगातार देखोगे तो आपके स्टूडेंट समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बेसिक होता है गणित में, बेसिक से चलना जरूरी होता है स्टूडेंट्स। तो चले आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में आपकी प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट अपन करने वाले स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। आप प्रश्न नंबर 1 में ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इनमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। मतलब उनमें से एक अमीना नाम की कोई लड़की है और वो एक संख्या सोचती है। मान लो कोई अपन सोचते हैं, इसी तरीके से अमीना के भी दिमाग में चल रहा है कि मैं एक संख्या ऐसी सोचूंगी। कैसे सोच रही है वो ध्यानपूर्वक सुनना। ये वह क्या करती है, उस संख्या में से 5/2 क्या कर देती है, घटा देती है। और घटाने पर जो परिणाम आता है उस परिणाम को 8 से गुना करती है। वो घटाने पर वह एक संख्या सोची और उस संख्या में से कितना घटाया, उसने 5/2 घटाया और जो परिणाम आया उसको 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है, मतलब 8 से गुना करने पर जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या की क्या है, तिगुनी है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अमीना ने सोचा था, वो संख्या अपने उससे ज्ञात करवा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यानपूर्वक देखिए। माना कि अमीना द्वारा सोची गई अपन संख्या है, वो अपन मान लेते हैं स्टूडेंट्स। माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या, माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या को अक्स मान लेते हैं अपन। माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या x है, ये अपन मान लिए स्टूडेंट्स कि माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितनी थी स्टूडेंट्स, x थी। ये अपने मान लिए कि माना कि अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितनी थी, x थी। अब प्रश्नानुसार अपन कार्य कर देते हैं और x का मान जो आएगा वही अपना आंसर होगा। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, इसमें से 5/2 घटा करें, इसमें से अपन क्या कर देते हैं, वो 5/2 घटा करें। तो अपन प्रश्न के अनुसार जो संख्या सोच रही है इसमें से उसने 5/2 घटा दिया, तो मैंने घटा दिया। जो संख्या इसने क्या सोचा था, x सोचा था, और x में से 5/2 घटा करें, तो मैंने x में से 5/2 घटा दिया। अब आगे क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक सुनना। आगे क्या कर रहा है, घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। परिणाम ये है, यदि x में से अपन 5/2 घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं और परिणाम यही आएगा। और इस परिणाम को 8 से गुना करें, परिणाम को 8 से गुना करने का मतलब 8 या तो इस तरफ लगा सकते हैं, 8 यहाँ पे भी लगा सकते हैं। परिणाम को 8 से गुना मैंने कर दिया, 8 से गुना कर दिया। अब जो परिणाम मिलता है, अब जो 8 से गुना करने पर जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। प्रश्न के अनुसार देख लीजिए आपके सामने है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या क्या है, तिगुनी है। तो सोची कितनी थी अमीना ने, अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितनी सोची थी अमीना ने, x सोचा था। तो अब जो परिणाम मिला, मतलब जो संख्या सोची थी उसमें से मैंने 5/2 घटाया और जो परिणाम मिला उसको मैंने 8 से गुना किया। और 8 से गुना करने के बाद में अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुणी है। वह सोची गई संख्या कितनी गुणी है, 3 गुणी है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा,
सोच इसके सामने अपने को प्राप्त हो जाएगा, मतलब 8 से गुणा करने पर अपने को प्राप्त हो जाएगा सोची गई संख्या का तिगुना। सोचा कितना था, x सोचा था, तो x का तिगुना कितना होगा स्टूडेंट्स, 3x होगा। ये हो गया अपना x का तिगुना 3x हो गया। तो परसेंट के हिसाब से जैसे अपना बोल रहा था उसी हिसाब से अपने कार्य करे हैं, और कार्य करने पर अपना ये समीकरण बन गया। यहाँ से समीकरण बन गया, यहाँ से जो चर राशि x का मान आएगा वो ही अमीना द्वारा सोची गई संख्या होगी स्टूडेंट्स। तो देखना किस प्रकार से अपन करें। प्रश्न क्या कर रहा है, अमीना द्वारा सोची गई संख्या में से 5/2 घटा दें, जो परिणाम आता है उस परिणाम को 8 से गुणा करता है। तो और 8 से गुणा करने पर अब जो परिणाम आया वह सोची गई संख्या की तिगुनी आती है। सोची गई संख्या की क्या आती है, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। मतलब ये जो है ना, ये जो है वो सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो सोची गई संख्या x थी और x का तिगुना करके मैंने इसके सामने रख दिया। इसको हल करते स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक आप देखिए, अब हल कैसे करेंगे। देखो ये 8 जो है, ये 8 इनसे अंदर गुना हो जाएगा। 8 को पहले x से करूंगा तो स्टूडेंट्स 8x से बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 8x से बढ़ जाएगा। अब 8 को 5/2 से गुना करूंगा, तो 8 को 5/2 से गुना करूंगा तो स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक देखिए 5/2 यही रहेगा और गुणा में इनके 8 लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये 8 इन दोनों से गुना हुआ है, 8x से भी गुना हुआ है और 8 5/2 से भी गुणा हुआ है, ठीक है। और सामने जो 3x है वो चलता रहेगा। अब अपन हल करते हैं इसको। देखो किस तरीके से, इस 2 को इस 8 से काट देंगे, मतलब 2 का भाग 8 में दे देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब देखना 8x यही रहेगा और ये 3x है वो इधर से इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये 5 चौक 20 बन गया। ध्यानपूर्वक देखिए, ये 5 है और ये 4 है, 5 चौक 20 बन गया। 20 माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5x यही रहेगा और 20 सामने है और x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ से 20/5 है, तो 5 चौक 20 है। कितना है, 5 चौक 20 है, 20/5 है और 5 चौक 20 है। तो x का मान यहाँ से आया स्टूडेंट्स आपके सामने 4 आया। तो वो सोची गई संख्या कितनी थी, 4 थी। अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या, अतः अमीना द्वारा सोची गई संख्या जो x का मान आया वो कितना आ गया आपके सामने स्टूडेंट्स। अमीना द्वारा सोची गई जो संख्या स्टूडेंट्स वो आपके सामने कितना आ गया, 4। अमीना द्वारा सोची गई संख्या कितना आ गया आपके सामने, 4 आ गया स्टूडेंट्स। अमीना द्वारा जो संख्या सोची है वो सोची गई संख्या कितनी आ गई आपके सामने, 4 आ गया। इसका आंसर जो है वो 4 आ गया। किस हिसाब से, ध्यानपूर्वक सुनना। देखो अब यदि अपन आंसर की जांच करते हैं तो ध्यानपूर्वक देखो, प्रश्न वाला क्या कर रहा है, प्रश्न में ऐसे बोल रहा है कि अमीना ने एक संख्या सोची, तो उस संख्या में से यदि 5/2 घटा दिया जाए। अब यदि 4 में से अपन 5/2 घटा दिया जाए और यदि उसको 8 से गुणा कर दिया जाए तो ये प्राप्त जो संख्या आती है वो जो अमीना संख्या सोची थी उसका तिगुना ही आएगा। यहाँ पर उसका कितना गुना आएगा, तिगुना ही आएगा स्टूडेंट्स। तो यदि यहाँ पर x का मान रखे तो x का मान रखे और अपन इस बाएं पक्ष को हल करें तो जो मान आएगा वो ही मान x का मान यहाँ रखने पर दाएं पक्ष को हल करने पर आएगा। तो ये 4 ऐसा मान है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है स्टूडेंट से। संतुष्ट करने का मतलब दोनों पक्षों को बराबर ही रखता है। ये अपना प्रश्न नंबर 1 हो गया स्टूडेंट से। तो प्रश्न नंबर 1 में अमीना द्वारा सोची गई संख्या आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपन प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, ध्यानपूर्वक आप सुने स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2 में ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखना, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुणी है। 2 संख्याओं में पहली जो संख्या है वो दूसरी की 5 गुणी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुणी है। आगे ये देखना, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। प्रत्येक संख्या में यदि 21 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या दूसरी की कितनी गुणी हो जाती है, दुगुनी हो
पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 में ध्यानपूर्वक देखिए, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। माना कि दूसरी संख्या x है। स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया कि माना कि दूसरी संख्या x है। अब प्रश्न के मुताबिक क्या कर रहा है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी कितनी है, x है, तो पहली कितनी होगी, इस दूसरी की 5 गुनी होगी। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो प्रश्नानुसार पहली जो संख्या है वो कितनी आएगी, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो 5x होगी। 5 गुनी का मतलब स्टूडेंट्स 5x होगी। अब देखना दोबारा प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, अपन प्रश्न के अनुसार भी लिख सकते हैं। चलते आगे वाली कंडीशन देखते हैं। आगे फिर बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाए, तो अपन जोड़ देते हैं प्रत्येक संख्या में 21। ये तो दूसरी संख्या है और ये आपकी पहली संख्या है, ठीक है। ये दूसरी संख्या है, ये आपकी पहली संख्या है, क्योंकि दूसरी संख्या अपन x मानी है और पहली संख्या 5x हो गई। तो इन दोनों प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो अपन क्या कर देते हैं, +21 और +21 लगा देते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है सुनना, आगे देखना, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या कौन सी है, ये तो बोला प्रश्न के हिसाब से ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या, मतलब ये पहली वाली संख्या ये है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। मतलब प्रत्येक संख्या में यदि 21 जोड़े तो जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी हो जाती है। मतलब ये दुगनी हो जाती है, तो ये तो दुगनी नहीं होती है ना, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। इसके लिए अपन क्या करें, दोनों को बराबर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो दुगनी हो जाएगी, ये दुगनी नहीं होगी। तो अपन क्या करें, इन दोनों को बराबर करने के लिए, वो दुगनी होगी तो इसको भी अपन दुगना करना चाहेंगे, तो इसको दुगना करना चाहेंगे, तो ये लो इसको भी अपन दुगना कर दिए, क्योंकि पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो पहली संख्या कौन सी है, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या दुगनी हो जाती है, ये दुगनी हो जाती है किससे, दूसरे से। मैंने दूसरी को भी दुगना कर दिया ताकि दोनों के बीच में झगड़ा ना हो और ये बराबर का निशान वैसा का वैसा बना रहे, मतलब बराबरी रहे। तो अपन इसको हल कर देते हैं। यहाँ से जो x का मान आएगा, अब क्या पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो x का मान आएगा वो तो दूसरी संख्या आएगी और उसका 5 गुना कर दूंगा तो पहली संख्या आ जाएगी। तो x का मान यहाँ से निकालता हूँ। किस तरीके से निकालूंगा, ध्यानपूर्वक देखना। 2 को x से गुना करूंगा 2x, 2 को 21 से गुना करूंगा, 21 दूनी 42। चलो आगे हल करते हैं। 5x यही रहेगा, 21 यही रहेगा। अपन हल करते हैं। 2x अक्ष वाले एक तरफ, बिना अक्ष वाले एक तरफ, तो ये 2x है और 2x का दोस्त कौन है उस तरफ, 2x का जो दोस्त है वो उस दोस्त को इधर ले आओ, क्योंकि ये 5x के साथ इसका मेल नहीं खाएगा, तो इस 5x को इस तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 21 इधर ही है, ये 42 उधर गया तो माइनस का 42। यहाँ से अपन हल करें तो माइनस का 3x, मतलब 5x में से 2x घटेगा, माइनस का 3x बचेगा और माइनस का 21 दूनी 42, तो माइनस का 21 हो गया। अब यहाँ से हल करें स्टूडेंट्स, x बराबर माइनस का 21 माइनस का 3 और 3 संख्या 21, तो जो x का मान आपके सामने वो 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अब अपन लिख देते हैं अतः संख्या, अपने से क्वेश्चन में क्या बोला था, संख्या। तो पहली जो संख्या है, पहली दूसरी संख्या आएगी। यहाँ पर देखिए पहली दूसरी संख्या आएगी, अतः संख्या दूसरी संख्या। पहली कौन सी आएगी, देखना x का जो मान है वो अपन कौन सी माने है, दूसरी माने है। तो x बराबर कितना आ गया, 7। जो दूसरी संख्या वो स्टूडेंट 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। तथा पहली
पहली संख्या कितनी है, 5 अक्ष है, मतलब 5 गुना 7, मतलब कितनी है, 5 संता 35 हो गया। ये लो जो संख्याएं है वो एक संख्या तो 7 आ गई और जो दूसरी संख्या स्टूडेंट्स वो आपके सामने 35 आ गई। तो ये जो संख्याएं आई है ये 35 7 आ गया। कितना आ गई, 35 से 7 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया अपना प्रश्न नंबर दूसरा। जो अपन दूसरी संख्या मान रहे हैं, तो दूसरी संख्या क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दूसरी संख्या 5 गुनी नहीं है, दूसरी संख्या से 5 गुना है। कौन संख्या है, पहली संख्या है। तो पहली दूसरी को अपन अक्ष मानिए तो पहली संख्या 5 गुना होगी। तो अब ये बोल रहे हैं यदि 21 से 21 जोड़ दिया जाए तो पहली संख्या दुगनी हो जाती है। तो वो तो दुगनी हो जाती है, तो मैंने इसको 2 से गुणा किया, जो नई है दुगनी उसको 2 से गुणा किया। तो दूसरी जो संख्या है, जो x का मान है वो स्टूडेंट्स आपके सामने 7 आ गया, पर पहली संख्या वो 35 आ गई, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या 7 से 5 गुना है। तो 7 का 5 गुना जो है वो 35 हो जाएगा। 7 पंजो 35। ये हो गया स्टूडेंट्स अपना प्रश्न नंबर दूसरा। वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लेना स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स ये आपको कैसी लग रही क्लास को लाइक जरूर से कर देना स्टूडेंट्स। चलिए अपन प्रश्न नंबर तीसरे में। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर तीसरा अपन करते हैं। क्वेश्चन तीसरा आपके सामने, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रश्न तीसरे में अपन चलते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, ध्यान पूर्वक सुनना है स्टूडेंट्स। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है और अंकों का योग कितना है, 9 है। तो 2 अंक होंगे तो एक तो इकाई का अंक होगा, एक दाई का अंक होगा। तो ध्यानपूर्वक सुनना स्टूडेंट्स, इसको करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3 है, एक तो इकाई का अंक होगा और एक दाई का अंक होगा। तो क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या, स्थान बदलने का मतलब इकाई अंक दाई बन जाए, दाई अंक इकाई बन जाए। तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा अपना एग्जाम्पल भी आया था पीछे वाले वीडियो में। तो स्टूडेंट से एग्जाम्पल पहले देख के आना आप आई बटन पे जाकर। तो आपका इसका ऐसी संख्या है जिसमें अंकों का योग 9 है। तो अपन मान लेते हैं स्टूडेंट्स, माना कि संख्या का इकाई अंक जो है, इकाई अंक मान लेते हैं स्टूडेंट्स। संख्या का जो इकाई अंक है वो x है। संख्या का इकाई अंक क्या मान लेते हैं, x है। तो प्रश्नानुसार दाही जो अंक है वो दाही अंक, दोनों अंकों का योग 9 आ रहा है। तो इकाई अंक x है तो दाही अंक कितना होगा, 9 माइनस एक्स होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स, 9 माइनस एक्स होगा। इकाई अंक x आ रहा है तो दाही अंक कितना होगा, 9 माइनस एक्स होगा। हो गया। अब अपन संख्या निकालते हैं स्टूडेंट्स। संख्या निकालते हैं। संख्या देखना और इधर अंक बदलकर, दोनों अंक बदलकर प्राप्त संख्या, मतलब अंक बदलकर अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या। तो एक तरफ तो मैं निकाल रहा हूं संख्या और दूसरी तरफ निकाल रहा हूं अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या। तो देखना स्टूडेंट्स इसको कैसे अपने करते हैं। देखना, एक तरफ तो अपन संख्या निकालते हैं और दूसरी तरफ अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या। जैसे मान लो कि यहाँ 26 है तो यहाँ पर 62 होगा। इस तरीके से अंक बदलेंगे। मतलब यहाँ पर 26 है तो यहाँ पर 62 होगा स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ इकाई का अंक 6 और दाही का अंक जो 2 है, तो यहाँ इकाई वाला जो 6 है
वो दाही वाला बन जाएगा और दाही वाला इकाई वाला बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से संख्या बनाने के लिए मैंने आपको कहा था दाही अंक को 10 से गुणा करना है और इकाई अंक वैसा का वैसा जोड़ना है। तो दाही अंक कौन सा है 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स को गुणा करना है 10 से और इकाई अंक एक्स जो है वो वैसा का वैसा जोड़ना है। संख्या जब भी बनाई जाती है, जैसे मान लो कि 52 को बनाया जाए तो 52 किससे बनेगा, 52 बनेगा 5 गुना 10 प्लस 2, ऐसे 52 बनेगा। मतलब कि 5 गुना 10 प्लस 2 ये दाही अंक है, दाही अंक गुना 10 प्लस में ये इकाई अंक है, दाही अंक गुना 10 प्लस में इकाई अंक। संख्या इस तरीके से बनाई जाती है। तो मैंने दाही अंक को 10 से गुणा कर दिया और इकाई अंक उसमें जोड़ दिया। इसको हल करेंगे तो ये जो 10 आ रहा है ये 10 इन दोनों से गुणा होगा। तो 10 को 9 से करूंगा 90 हो जाएगा और 10 को x से करूंगा माइनस का 10x प्लस का x, ये बढ़ जाएगा 90 माइनस का 9x। माइनस के 10x में से प्लस का x घटेगा स्टूडेंट से, तो माइनस का 9x बच जाएगा। और यहाँ पर देखना ये संख्या अपन निकालते हैं, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या अपन निकालते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इकाई अंक है वो दाही अंक बन जाएगा, जो दाही अंक है वो इकाई अंक बन जाएगा। तो इकाई अंक कितना था x है, ये अब दाही अंक बन गया। तो दाही अंक बन गया, तो दाही अंक को अपने को कितने से गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। दाही अंक कितना है, x इकाई अंक था लेकिन अब ये दाही अंक बने जाएगा। तो 10 से गुणा करना है दाही अंक को और इकाई अंक, अब ये दाही अंक जो 9 माइनस x है ये अब इसमें इकाई अंक बन गया। तो ये वैसा का वैसा जुड़ जाएगा। अब इसको हल करिए, 10x नहीं रहेगा प्लस का 9 माइनस का x। अब देखना 10x में से x घटेगा 9x प्लस में 9, ये बढ़ गया। अब देखना आगे अपन किससे करते हैं स्टूडेंट्स, इसको फिर से अपन पर्सन अनुसार लगाते हैं। पर्सन ने आपको फिर कंडीशन दे दिया, उस कंडीशन के अनुसार अपन कार्य करेंगे। देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले अपन करते थे मूल संख्या जो मुख्य संख्या है वो तो मैं इस तरफ लगा लेता हूँ, ये लो मैंने लगा दिया, ठीक है। और अंकों को स्थान बदलकर प्राप्त जो संख्या है वो इस तरफ लगा लेते हैं। चलो ये लगा दिया, ये तो मूल संख्या है और ये अंकों के स्थान बदलने पर है या अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या है। अब पर्सन में देख लीजिए, पर्सन में किस तरीके से क्या कंडीशन दे रहा है, सुनिए ध्यान से। पर्सन में क्या कर रहा है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या मतलब इसके लिए कर रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, इसके लिए कर रहा है अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। ये दी गई संख्या है, ये अपनी दी गई संख्या है, इस संख्या से वो 27 अधिक है, वो 27 से ज्यादा है। तो ये 27 से ज्यादा है, तो ये 27 से कम है, इनके बीच में झगड़ा हो जाएगा। तो अपन ये क्या करें, ये तो 27 ज्यादा है और ये 27 से कम है, तो अपन इसमें 27 और प्लस कर देते हैं। तो मैंने ध्यानपूर्वक देख लीजिए, मैंने बराबर के निशान के पहले इसमें 27 जोड़ दिया स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त जो संख्या है, ये जो संख्या है ये दी गई संख्या से 27 से अधिक है। तो मैंने 27 इसमें और जोड़ दिया क्योंकि वो तो 27 से अधिक है। यहाँ से आप निकालेंगे, हल करेंगे इसको। ये माइनस का 9x है, यही रहेगा और ये 9x है, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये 9 जो है, ये 9 उस तरफ है, उस तरफ ही रहेगा। अब ये 90 और 27 जो है ये प्लस के दोनों जुड़ेंगे, दोनों और जुड़कर उस तरफ चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 90 और 27 दोनों जुड़ेंगे तो ये माइनस के बढ़ जाएंगे, 7 का 7 बढ़ जाएगा, 9 तो 11, तो माइनस के 117 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, माइनस के 117 बन जाएंगे। यहाँ से हल करें फिर से, ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस के 18x आ गए और ये 117 में से फिर 9 घट जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो स्टूडेंट से आपके सामने 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा और फिर ये 10 हो गया तो माइनस के 108 आ गया, माइनस का 108 आ गया। अब इसको अपन हल करेंगे, किस तरह ध्यान, किस तरीके से हल करेंगे, आगे अपन हल करेंगे। अब ये जो माइनस 18x के साथ भाग गुणा में है वो उधर भाग में चला जाएगा, तो x का जो मान है वो आपके सामने माइनस का 108 में भाग लग जाएगा, किसका, माइनस का 18 का भाग अपन 108 में दे देंगे स्टूडेंट्स। तो भाग दे देंगे तो 18 का भाग यदि अपन 108 में देंगे तो
18 का भाग 108 में देंगे तो ये चला जाएगा स्टूडेंट्स, कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 6 बार चला जाएगा तो अपना 108 आ जाएगा। यदि अपने 108 में 18 का भाग देंगे तो 18 6 को 108 होता है, तो यह 6 x का जो मान है स्टूडेंट्स वो आपके सामने 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में आपके सामने, देख लीजिए पूछता क्या है, ज्ञात क्या करना है। दी गई संख्या, दी गई संख्या मतलब दी गई संख्या ये है मूल संख्या अपनी, ये है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स यदि अपन x का मान यहाँ पर रखते तो ये अपनी दी गई संख्या आ जाएगी, तो अपन लगा देते हैं, आता है दी गई संख्या, दी गई संख्या अपन लिख देते हैं, कितना है 90 माइनस में 9x, 90 माइनस में 9x। तो यहाँ पर अपन हल कर देते हैं स्टूडेंट से, 90 माइनस से 9x हल कर देते हैं। देखना किस तरीके से अपन हल इसको करेंगे। 90 माइनस 9, 90 माइनस में 9 गुणा x की जगह अपन लगा देंगे 6, x का जो मान है वो अपन लगा देंगे। तो इसको आगे हल करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखना स्टूडेंट से। यहाँ पर मैं इसको आगे हल कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर देख लीजिए, देखो 90 और 90 में से 9 6 का 54 हो गया, 54 अपना घट जाएगा। 90 में से 54 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 90 में से 54 घटेंगे तो जो संख्या आएगी वही दी गई संख्या, वही अपना आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो 10 में से 4 गए तो 6 बच जाएंगे, और इधर कितना है 8 में से 5 गए, क्योंकि असल होगी तो 8 में से 5 गए तो स्टूडेंट्स 3 बच जाएंगे। 8 में से 5 गए तो 3 बचे। तो आपका जो दी गई संख्या है वो 36 आ गई स्टूडेंट्स। दी गई जो संख्या है वो कितनी आ गई अपनी, 36 आ गई। देखो ये से बोल रहा था दोनों अंकों का योग 9 है, तो 36 के दोनों अंकों का योग देख लीजिए 9 ही आएगा स्टूडेंट्स। ये अपना हो गया प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा मैंने क्या बोला था, प्रश्न में क्या कर रहा था कि अंकों का योग 9 है, तो इकाई अंक मैंने x मान लिया, दाई अंक 9 माइनस x हो गया। मूल संख्या इस तरह निकाल दी, अंकों को पलटने वाली संख्या इस तरफ निकाली मैंने। अब बोल रहे हैं कि अंकों को पलटने वाली जो संख्या है वो मूल संख्या से 27 से अधिक है, तो मैंने मूल संख्या में 27 जोड़ दिए ताकि वो अधिक जो है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ से माइनस का 9x इधर ही है, ये 9x इधर आए तो माइनस का हो गया, ये दोनों जुड़े हैं तो माइनस के 18x हो गए। 9 माइनस के 117, 90 और 27 जुड़े तो 117 हो गया। 117 में से 9 घटेगा तो माइनस का 108 बचेगा। अब माइनस के 108 में माइनस का 18 का भाग लग गया तो 6 आ गया, और x का मान 6 आ गया। अब प्रश्न में पूछ रहा है दी गई संख्या, तो दी गई संख्या 90 माइनस 9x है। यदि 9 गुना x है, मतलब यदि x का मान यहाँ पर रख दिया जाए तो 9 गुना 6 मतलब 9 6 का 54 हो गया, तो 90 माइनस 54 कितना आ गया, 36 यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये अपना कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर तीसरा है ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स अपन प्रश्न नंबर 4 करते हैं, और जो प्रश्न नंबर 4 है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है। ध्यानपूर्वक आप प्रश्न नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 अपन करते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी इसी तरीके का है स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 भी है वो भी आपका इसी तरीके का है। ध्यानपूर्वक आप प्रश्न नंबर 4 में देखिए। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो एक अंक दूसरे का 3 गुना है। कौन 3 गुना है? एक अंक है, किसका है? दूसरे का है। तो किसको मानोगे? दूसरे को मानोगे। और 3 गुना कौन हो जाएगा? एक अंक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स माना कि इकाई अंक है स्टूडेंट्स, वो एक अंक है दूसरे का। देखो यहाँ पर जैसे मान लो 12 की बात करें अपन, एनिवन क्या बोल रहा है? 3 गुना बोल रहा है, तो 3 गुना ले लेते हैं। चलो 3 गुना हो गया, 2 ले लूं, 2 का 3 गुना 6 हो गया, तो 26 ले लेता हूं। अब क्या बोल रहा है? एक अंक दूसरे का क्या है? 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो एक अंक जो है वो दूसरे का 3 गुना है, तो ये 3 गुना है, वो दूसरा है। तो यहाँ पर आएंगे 6 और यहाँ पर आएंगे 2। ठीक है, तो ये एक अंक है वो दूसरे का 3 गुना है। तो एक अंक, यहाँ एक अंक जो है गिनती में इसको 1 2 पहला अंक, दूसरा अंक, गिनती में इसको पहला बोला जाता है, गिनती में इसको पहला बोला जाता है, और गिनती में इसको कौन सा बोला जाता है? दूसरा बोला जाता है।
गिनती में इसको पहला बोला जाता है, इसको दूसरा बोला जाता है। लेकिन इकाई दाई के हिसाब से अपन देखें तो ये तो होता है इकाई और ये होता है दाई। तो गिनती अपन करते हैं वो तो स्टार्टिंग यहां से करते हैं और इकाई दाई अपन करते हैं वो उधर से करते हैं। जो तो स्टूडेंट्स अपने को कौन सा अंक मानना है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक जो है वो दूसरे का 3 गुना, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। तो एक अंक कौन सा है, ये है, दूसरे का 3 गुना है। एक अंक का मतलब दाई, तो दाई इकाई का 3 गुना है, तो अपने को इकाई का मानना है। इकाई अर्थात एक अंक। गिनती में कौन सा होगा ये, एक अंक। गिनती में कौन सा होगा, एक अंक। कौन से को लिया है, इकाई को दूसरा, इकाई का कौन सा होगा, दूसरा होगा। इकाई का कौन सा होगा, दूसरा। तो दूसरा जो अंक है वो x है। एक अंक दूसरे का, एक अंक जो है वो दूसरे का कितना गुना बता रहा है, एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है, दूसरे का 3 गुना, तो इसका 3 गुना हो जाएगा एक अंक। ये दूसरा जो है ये इकाई दाई में कौन सा है, इकाई है, क्योंकि गिनती यदि पहला अंक कौन है 6, दूसरा अंक कौन है 2, तो पहला अंक जो 6 है वो इकाई दाई में कौन सा है, इकाई दाई मतलब दाई वाला है, और जो दूसरा अंक 2 है वो इकाई वाला है। तो अपन अपना इकाई अंक अर्थात दूसरा अंक कितना आ गया, x आ गया। प्रश्नानुसार तथा प्रश्नानुसार दाही अंक अपन निकालते हैं, और दाही अंक अर्थात वैसे ये एक अंक है, एक अंक दूसरे का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 3 गुना है मतलब 3x होगा, 3 गुना का मतलब हो गया 3x होगा, ये हो गया अपना। अब अपने दी गई संख्या निकालते हैं, यहाँ पर दी गई संख्या निकालते हैं, और यहाँ पर अंक बदलकर प्राप्त संख्या निकालते हैं, अंक बदलकर प्राप्त संख्या निकालते हैं। देखो ये लो, दी गई संख्या निकालते हैं और अंक बदलकर प्राप्त संख्या निकालते हैं। देखो किस तरीके से निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए दाई जो अंक है स्टूडेंट्स उसको अपने को 10 से गुणा करना पड़ता है। दाई अंक कौन सा है, यहाँ पर दाई अंक देख लीजिए कौन सा है, ये रहा दाई अंक। दाई अंक अपना 3x है, तो 10 को अपन 3x से गुणा करेंगे, और इकाई अंक कौन है, x है, ये जुड़ जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 10 दिया 30x प्लस x, मतलब कि ये हो गया आपका 31x हो गया। देखो दाही अंक जो है उसको 10 से गुणा करके इकाई अंक जोड़ा जाता है संख्या बनाने के लिए। दाई अंक कितना आपका 3x को 10 से गुणा करके इकाई अंक से जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर स्थान बदल गए, इकाई जो है वो दाई बन गया, दाई जो है वो इकाई बन गया। तो यहाँ पर इकाई कौन सा था, x था, ये दाही बन गया, तो 10 गुणा x प्लस इकाई अंक कौन सा बन गया 3x को जोड़ दिया, तो ये 10x प्लस 3x हो गया। तो आपके सामने ये जो संख्या आ गई वो 13x आ गई, मतलब अंक बदलने पर प्राप्त संख्या 13 आ गई। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो देखना प्रश्नानुसार दोनों संख्या को जोड़ा जाए तो स्टूडेंट्स 88 प्राप्त होंगे। तो सामने में लिख देता हूँ 88, मतलब यदि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, अंक पलटने वाली संख्या 13x और मूल संख्या 31x, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो योग कितना दे रखा है 88। इन दोनों को जोड़ दे, यहाँ पे भी 44x और सामने 88। यहाँ से जो x का मान आया वो 88, 44 यहाँ भाग में जाएगा, मतलब 44 दूनी 88। आपके सामने जो x का मान है वो 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब पूछा क्या है, दी गई संख्या, पूछा क्या है दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या कौन सी है, दी गई संख्या 31x है, ये है। तो दी गई संख्या 31x है, मतलब 31 गुना x की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2 आई है। तो यहाँ से 31 31 दूनी 62, ये आपके सामने हो गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया 62। जो दी गई संख्या है वो 62 है, और 62 का जो दुगना है
ये 62 का दुगना कितना आएगा, 2 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, तो 62 का दुगना 26 हो जाएगा। यदि इसमें मान रखा जाए x का तो 26 ही आएगा, क्योंकि ये अंक पलटने वाली संख्या भी है ना। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया स्टूडेंट्स। तो प्रश्न नंबर तीसरा और प्रश्न नंबर 4 चौथा जो है वो एक ही टाइप का सवाल है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके का क्वेश्चन एक पीछे एग्जाम्पल में भी करवा दिया मैंने। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अपन आपकी जो प्रश्नावली 2.4 है इसके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक आज कंप्लीट करवा दिए। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए और आपके अन्य दोस्त उनको भी वीडियो को शेयर करिए। और आपने अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलते हैं आगे वाले नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।